जनाब स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब और यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठे हुए शेख अब्दुल मतीन साहब, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे भाई अफजल भट्ट साहब और मेरे भाई डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, यहाँ सामने बैठे हुए हमारे वज़रा इकराम जनाब चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, जनाब चौधरी अकमल सरगाला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों और मेरे भाइयों प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान और जितने यहाँ पे आप लोग ख़वातीन हज़रात बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 6 नवंबर का दिन अगरचा पूरे साल में शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो कि जो कश्मीरियों को उनका गम, उनका मातम, उनका दुख और तकलीफ़ दोबाला न करता हो। लेकिन ये 6 नवंबर का बदकिस्मत दिन भी ऐसा है कि जिसमें कश्मीरियों को और ख़ुसूसी तौर पे जम्मू के कश्मीरी जो 2,37,000 या 2,47,000 के करीब जिनकी तादाद थी, जिनको जिस बेदर्दी के साथ, जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ काटा गया और 3 से 4 लाख लोग जम्मू के रहने वाले महाराजा पटियाला की अफवाज के इस जुल्म से भाग के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होने में कामयाब हुए और उसमें से चंद एक लोग हैं जो सियालकोट में आबाद हैं। एक बात याद रखिए कि मुझसे पहले मुझे स्पीकर साहब को तो माशाल्लाह थोड़ा सुनने का इत्फाक हुआ, बाकी साथियों को मैं नहीं सुन सका। आज के इस इवेंट के हवाले से ये जो तहरीक नौजवानों ने पाकिस्तान के लोग हैं, मैं इनको भी सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये कोई दिन हो जो मुल्क की सालमियत के हवाले से, इस्तिकामत के हवाले से या मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए मौका हो, ये उस दिन पेश होते हैं। और हर आदमी को, ख्वाह वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है या हमारे मुल्क के अंदर रहता है, उसको ये ललकारते हैं, ये बाहर निकलते हैं और उसको ये बताते हैं कि काफ़िला हुसैनी के रहने वाले जब तक ज़िंदा हैं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ तुम कभी कोई ऐसी सोच ना रखना कि तुम हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। आप याद रखिए कि मैं कई मौक़ों पर यह कहता हूँ कि अफवाज की बुनियाद पे अगर कौमों को दबाया जा सकता होता तो फिर रूस से बड़ी फ़ौज किसी के पास नहीं थी। अगर हालिया सालों में देखें, आप दुनिया की तारीख़ उठा के देखें कि दुनिया की तारीख़ मुख्तलिफ़ एतबार में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़री है। बड़े मुल्कों ने कई बड़े मुल्कों को कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन पिछले 500-600 साल तारीख़ के अंदर दुनिया में जो इनकलाबात और आज़ादी की लहर चली है, बड़े से बड़े मुल्क को पीछे हटना पड़ा। लोगों को वो हक जो उनका बुनियादी हक है, जो उनकी माँ ने उनको दिया था आज़ादी का, मुल्कों को पीछे हटना पड़ा और लोगों को आज़ादी देनी पड़ी। लेकिन ये बात अगर किसी की समझ में नहीं आती तो जो हमारे पड़ोस में रहने वाला जो अखंड भारत के ख्वाब देखता है, जिसका अक्ल और शऊर में ये समझता हूँ कि माऊफ हो चुका है, ना सिर्फ वो इस खित्ते को इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि ख़तरात से दो चार कर चुका है, लेकिन वो आग के साथ खेल रहा है। वो शायद इस सूरत हाल से आगाह नहीं है कि ये आग सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। और रिकॉर्ड है, मैं ये कहता हूँ कि जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम ने शायद दुनिया को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन अब अगर जंग हुई, तीसरी बड़ी आलमी जंग हुई, तो वो कश्मीर की वजह से होगी। और हिंदुस्तान इस बात को भूले बैठा है कि ये पाकिस्तान वाले, कश्मीर वाले नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो 27 करोड़ जो जज्बा ईमानी भी रखते हैं और जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान भी रखते हैं, जिनसे आज हिंदुस्तान 100 साल तारीख़ के बावजूद उनको कहता है कि अपनी शहरियत साबित करो। ये कौन लोग हैं? ये गोरी कौन थे? ये अब्दाली कौन थे?
तू अगर इतना उस लेवल पे था तो न यहाँ गौरी आते न अब्दाली आते, ये वही नस्लें हैं। तू तारीख़ को जुटला नहीं सकता, तू तारीख़ को बुला नहीं सकता। और इस बात को याद रख कि दुनिया आग की लपेट में आएगी। हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन इसके साथ हिंदुस्तान के अंदर जितनी दूसरी अक़वाम आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, हम उनकी हमायत भी करते हैं। हम तमाम उनके लिए सफारती और अखलाकी हमायत करेंगे। हिंदुस्तान को कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ देना होगा। आज की सदी में, आज के इस ज़माने में ये मुमकिन ही नहीं रहा कि आप किसी कौम को उनके हकूक़ से महरूम रख सकें। जम्मू के हवाले से जिस तरह हमारे स्पीकर साहब ने भी कहा, देखिए अल्लाह पाक का जो दिया हुआ दीन है, जो दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुकम्मल हो गया था, इस दीन ने क़यामत तक बाकी रहना है। इस दीन ने क़यामत तक इसलिए बाकी रहना है कि इस दीन की अहमियत और बका के लिए आले रसूल ने कुर्बानी दी है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी ना देते, यजीदियत अपनी जगह, ये मूजियत अपनी जगह, यजीदियत और मूजियत को मैं एक ही जगह देखता हूँ। लेकिन आप यकीन रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान के जंग में नहीं उतरे थे। अगर वो उतरते और अली का बेटा और फातिमा का बेटा, उसके साथ 30,000 50,000 की अफवाज न होती, वो सिर्फ़ अपने ख़ानदान के 70 लोगों के साथ में जा रहे थे। लेकिन उनकी कुर्बानी ने अल्लाह पाक ने करवाना था, इसलिए कि इस इस्लाम ने बाकी रहना है। और उस काफ़िला हुसैनी के लिए चलने वाले, उस राह पे चलने वाले दुनिया में कभी कम नहीं हो सकते। मैं आज इस 6 नवंबर के हवाले से अगेन इस मूजी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये बाल ठाकरे का बाल का अगर बाज ना आया, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में तीसरी जंग होगी। अब इस खित्ते की सूरत हाल बदल रही है और इस खित्ते की बदलती सूरत हाल अल्लाह पाक के फजल करम से उसका तवाज़ुन कश्मीर की तरफ होगा। और अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को शायद अपने टुकड़े गिनने का टाइम ना मिले। अब अब्दाली जो गोरी आए थे, अब क्या होगा ये सिचुएशन उन्होंने देखनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन के हवाले से अभी हमने सियालकोट भी जाना है। ये हम पे फ़र्ज़ है, ये हम पे कर्ज़ है कि जो हमारे लोग, हमारे असलाफ हमारे लिए कुर्बानियाँ देंगे, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम बैठे हुए आज़ादी के साथ दिन गुजार रहे हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारे भाइयों को वो हक़ नहीं मिल जाता और कश्मीरी हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाते। इसमें मैं आज प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, वैसे तमाम प्रेस क्लबों के साथ मेरा वास्ता और सबका रहता है, लेकिन मैं अफजल भट्ट साहब जो हमारे भाई हैं, इनके साथ चूँकि बड़ा बेतकल्लफ़ाना सा और कई दहियों पर मुश्तमिल रिश्ता है, तो मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे इवेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये